तो दोस्तों आज हमारे पास आया था एक सैमसंग का S23 अल्ट्रा और इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी जो नॉर्मली सैमसंग में देखी जाती है। चार्जर लगाने पे सिर्फ चार्जिंग का लोगो आता है, चार्जिंग परसेंटेज नहीं आता और सेट ऑन नहीं होता, सिर्फ चार्जिंग का लोगो रहता है। ऐसी सिचुएशन में बैटरी बदल के देख लेना चाहिए, जैक वैक बदल के देख लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है CPU की, रैम और CPU की कनेक्टिविटी में इश्यूज़ आते हैं तो ये चार्जिंग का लोगो आता है। तो इस कंडीशन में हमने फाइनलाइज़ किया कि इसकी एक बार रैम और CPU को रिवॉल्व करके देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का कोई फॉल्ट आता है कि सिर्फ चार्जिंग का लोगो आता है और सेट ऑन नहीं होता है, तो आप पहले बैटरी ज़रूर बदल के देखें। और उसके अंदर चार्जिंग IC से भी ये फॉल्ट आता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक करके हमने देख ली थी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम था। तो हमने फाइनली डिसाइड किया CPU रिवॉल्व करने का। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो अल्ट्रा सीरीज़ के जितने भी फ़ोन होते हैं, इसके CPU को निकालने में बहुत लोग डरते हैं। वो सोचते हैं कि काफ़ी बड़ा CPU है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अल्ट्रा सीरीज़ है और वन प्लस के जितने भी CPU और रैम आती है ना, इसको रिवॉल्व करने के लिए एक 2UUL का स्टेंसिल का सेट आता है मैग्नेटिक। अगर इस सेट को आप ख़रीद लेते हो तो आप इसको चुटकियों में रिवॉल्विंग कर सकते हो, रैम और CPU दोनों को। तो बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी बात रही CPU निकालने और क्लीनिंग की, तो ये उतना बड़ा टास्क नहीं है। रिबोलिंग में ही ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये जो फ़ोटो इमेज दिख रहा है, आप ये ख़रीद सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने CPU निकाला और अब इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास सेम स्टेंसिल नहीं होगा तो आपको ये पूरे कैपेसिटर निकालने पड़ेंगे और बाद में फिर से लगाने पड़ेंगे। अगर कोई भी बॉल क्लीन नहीं होती है तो उसको रगड़ के क्लीन करने की कोशिश ना करें, उसको छोड़ दें। जैसे ड्राई होती है ब्लैकिश टाइप की ना, तो उसको छोड़ दें और उसके ऊपर आयरन ब्रश चलाओगे तो ठीक हो जाएगा। ये मैं स्टेंसिल, इसका ओरिजिनल स्टेंसिल है, ये 2ULL का स्टेंसिल नहीं है। लेकिन आप मार्केट से अगर लोगे तो रिबॉलिंग में जिन स्टूडेंट को दिक्कत आती है बड़े CPU में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रैम रिवॉल्व हो चुकी है, तो CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। अब चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करते समय हीट है 350, ठीक है। और एक बार मूव हो गई, CPU मूव हो गया। उसके बाद रैम इंस्टॉल करते हैं। रैम को इंस्टॉल करने के समय भी स्पायरल SMD है और नोज़ल 12 mm का है और 350 हीट पे एक बार मूव करा लेंगे। और चलिए सेट को एक बार ऑन करके देखते हैं कि चार्जिंग लोगों से आगे बढ़ता है कि नहीं। तो ये फ़ोन को मैंने पैक किया और जब चार्जिंग लगाऊंगा तो देखिए चार्जिंग लोगों से आगे बढ़ चुका है और सेट ये ऑन भी हो गया। वो एरर इसीलिए आ रहा था कि पीछे का जो वायरलेस फ्लेक्स नहीं लगा, इसीलिए वो एरर आ रहा था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।